देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करतनी, हमारा प्रणाम स्वीकार करी। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करतनी, हमारा प्रणाम स्वीकार करी। साहब या नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करतनी, हमारा प्रणाम स्वीकार करी। हमारे साहब या ने 3 सूत्र दिए हैं पालन करने के लिए। पहला में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है। सांस लेना है तो नमः और छोड़ना है तो शिवा। सांस लेना है तो नमः और छोड़ना है तो शिवा। कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया कीजिए, इतना दया कीजिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। और एक दूसरे जान अनजान भाई और बहन को भी बताना है कि हे भैया, हे बहन, मैं तो अपने शिव का गुरु मान लिया हूँ, आप भी मान करके देखिए। हमारे गुरु बहुत दयालु हैं, दया करते हैं, दया के सागर हैं। हमारे ऊपर किए हैं, आपके ऊपर भी करेंगे, ज़रूर करेंगे। और यहाँ से बानी रखते हुए एक कथा की ओर चलते हैं। हमारे गांव में एक पंडित रहते थे। वो बचपन से ही भोले बाबा का पूजा करते थे। पूजा करते 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 उनके 20-25 साल उम्र हो गया। होने के बाद सभी कोई बोला कि बाबा आप शादी नहीं करोगे। बहुत लोग कहने लगा, कुछ कहने लगा। कहने के बाद बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग बोले कि कब तक लोग ताना मारते रहेंगे। हटाओ का के, कब तक ताना मारते रहेंगे। पंडित जी एक दिन ऐसा हुआ, उसी बीच में पंडित जी का शादी हो गया। शादी होने के बाद परिवार घर पर आया। ऐसे करते 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 कुछ दिन टाइम बीतते जा रहा है। उनके लड़का फैका नहीं हुए। पंडित जी के लोग कुछ ताना मारने लगे कि देखो 10-12 साल हो गया शादी ब्याह किया हुआ, पंडित जी का लड़का वड़का नहीं हुआ, बांझे तो ये है तो वो है। बहुत प्रकार के लोग ताना मारते थे। पंडित जी सोचने लगे कि पहले तो एक शादी नहीं किए थे तो लोग ऐसे बोलते थे, अब शादी हो गया तो बांझ के लोग ताना मारने लगे। पंडित जी सुबह उठे, पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के बाद जंगल की ओर चले गए। जस्ट जंगल की ओर जाते हैं, बहुत कुछ दूर चले गए। जाने के बाद ऐसा जंगल में गए कि वहाँ पर शेर चीता रहते थे। जैसे देखे तो शिकार करने के सोचे। जस्ट आगे गए, शेर देखा। अब पंडित जी को खाने के चक्कर में जैसे चला, जैसे लपेटा करने के लिए, तस बीच में आके भोले बाबा खड़े हो गए और शेर एक साइड हो गया और पंडित जी एक साइड, बीच में भोले बाबा खड़े हो गए। भोले बाबा जैसे खड़े हुए, शेर अपना वहीं से लौट के चला गया। और भोले बाबा बोले कि हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? ये इतना सुन सपाटा एरिया जंगल झाड़ में, इसमें शेर चीता और आते हैं, आपको खा जाएंगे। बाबा ने बोले कि हे महाराज, हमारे को लोग पहले शादी के ताना मारते थे, मैं शादी कर लिया, 10-12 साल हो गए, मेरे को बाल बच्चा नहीं हुआ। उसी बीच में हमारा कुछ दिमाग काम नहीं हुआ, मैं जंगल पर चल गया, जाते रहा। बोले कि बालक तुम चलो, एक इनार था उसी जंगल में, वहाँ पर एक बेलपत्र का बहुत सुंदर गाछ था, वहीं पर ले गए। बोले कि बालक हमको थोड़ा एक पानी इसमें से निकाल के पिला दो। बोले पंडित जी कि ठीक है बाबा, हम आपको पानी पिला देते हैं और फिर मैं पिला करके यहीं से चले जाते हैं। पानी निकाल करके इनार में से बाबा को पिलाए। बाबा को पिलाने के बाद बाबा बोले कि बालक एक चीज़ लो प्रसाद, और तुम खा लेना और अपनों पंडिताइन को भी दे देना, और तुम्हें बालक अवश्य होगा। पंडित जी लेकर के चल दिए। चलने के बाद अपने खाएं, मैडम को भी खिलाएं। खिलाने के बाद कुछ दिन बीतते बालक हुआ। तो अंडा हुआ था। अंडा हुआ तो उसको बोले कि आखिर ये
अंडा हुआ है। पंडित जी बाबा ने बोले थे कि तुम्हें बालक एक होगा। पंडिताइन कहे कोई बात ना, हम इससे अंडे ही के सेवेंगे। पंडिताइन अपना अंडा के सेवते 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 5-6 महीना साल भर हो गए। होते गया तो जैसे पंडित जी सो जाते थे, पंडिताइन सो जाते थे, तो उसके बाद वो लड़का अंडे से निकाल करके सगले घूमते थे फिरते थे। और जैसे सुबह होने तक टाइम होता था तो अपने जाकर अंडे में घुस जाते थे। एकदम देखते देखते फिर लोग बोले कि ये क्या घर में आवाज़ आता है, ये ना देखते हैं बिलाल है कूदती है क्या कूदती है, देखते हैं ना। पंडित जी ठीक ना झुका लगाते हैं, ढुके लगाए हैं तो देखे कि अंडे में से एक सुंदर सा लड़का निकल करके सगरी घूम रहा है, घूम करके आकर फिर अंडे में घुस जा रहा है। बोले कि आखिर ये बात क्या है। सुबह हुआ, सुबह होने के बाद अपने द्वार पर बैठे थे पंडित और पंडिताएं। बाबा साधु के भेष में आए। आने के बाद बोले बालक तुम्हें बालक हुआ या नहीं। तो बाबा क्या हम बताएं, बालक नहीं हुआ, अंडा हुआ है। तो बाबा क्या करें, उस अंडे को हम क्या करें, उसको पंडिताइन सेव रही है, कुछ समझ में नहीं आता हमको। बाबा बोले कि कोई बात नहीं, 10-12 बजेगा वो अंडा में से एक बच्चा सुंदर सा निकलेगा, वो निकल के आपको पूरे घर घूमेगा, घूमने के बाद है आपको उसमें घुस जाएगा। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा, जस्ट निकल के बाहर घूमने की कोशिश करेगा तो आप उस अंडे को फोड़ दीजिएगा, फोड़ करके जला दीजिएगा, वो बच्चा वहीं रह जाएगा। बोले ठीक है। सोए थे, सोने के बाद फिर पंडित जी देखे कि अंडा में से निकल कर कब तो घूमने तो ऐसे अंडे को फोड़ करके जला दिए। तो फिर अपने लड़का सगरे घूमने फिरने लगा, कहाँ घुसेगा। तो फिर सबको कहा पंडित जी का लड़का हुआ, पंडित जी का लड़का इतना बड़ा कहाँ गया है, कहाँ से आ गया। बाबा भोर सुबह में फिर आए उनके पंडित जी से भेंट मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद बच्चे को बुलाए, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद बोले कि तुम्हारे नसीब में यही बच्चा था और यही रहेगा, ये कोई अंडा वंडा नहीं था। बोले ठीक है बाबा, और वहाँ से अपना आशीर्वाद लेकर के और बाबा आशीर्वाद दिए। देने के बाद फिर चले गए। और यहाँ से अपना वाणी ख़त्म करते हुए तो प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, हर हर महादेव की जय, भोले के फौज करेंगे मौज, हर हर महादेव की जय।